Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. So this is the second chapter of our grammar book, and in this chapter we study about types of sentence. ठीक है, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट चैप्टर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, तो स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वर्क इट परफॉर्म्स अ सेंटेंस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स। किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से वर्क करता है वो सेंटेंस, इस आधार पर सेंटेंस को हम 5 कैटेगरीज में, 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट वो कोई हो सकती है। सेकेंड आपका है इंटेरोगेटिव, ठीक है। थर्ड सेंटेंस आपका कौन सा है? थर्ड है आपका इम्परेटिव, फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ है आपका ऑप्टेटिव। ठीक है, इतने आपके 5 ये टाइप्स हो गए। अब हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव या फिर स्टेटमेंट हम इसे कह सकते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है जनरली, ठीक है, या कोई असर्शन, असर्ट करना मतलब कोई बात को कहना अपनी। ये जनरली हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट हो। इट में आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ एक बात और क्लियर होती है कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है, नेगेटिव जिसमें नॉट लगा होगा, ठीक है, पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं लगा होगा। In assertive sentence, the subject is mostly placed before the verb and a full stop is used at the end. जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव हम कहें, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट जो है स्टार्ट में ही होगा सेंटेंस के, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी लिव इन ए स्मॉल टाउन। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी लिव इन स्मॉल टाउन। कैसे पहचानेंगे हम कि असर्टिव सेंटेंस है? देखिए यहाँ पर वी मतलब क्या होता है? हम। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? स्मॉल टाउन में रहते हैं। तो ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। किसके बारे में बता रहा है सेंटेंस? वी, हमारे बारे में, कि हम कहाँ स्मॉल टाउन में रहते हैं। ठीक, माई मदर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क। मेरी माँ जो है मेरा होमवर्क करने में मदद करती है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। द बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये सारी क्या है? स्टेटमेंट है। और अब सभी में देखेंगे तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप सभी सेंटेंस में मिलेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट में जो वर्ड लिखा होता है वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं कि केवल हम सिंगल वर्ड पिक कर लेंगे, ठीक है, माई बस सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा? किसके बारे में बात की जा रही है? माई मदर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। इसी तरह यदि हम फोर्थ में देखें तो किसके बारे में बात की जा रही है? बॉय, तो द बॉय। ठीक है, केवल हम दा नहीं पिक करेंगे, दा बस सब्जेक्ट नहीं होगा। इसी तरह थर्ड में यहाँ पर क्या? दिल्ली सब्जेक्ट होगा, राइट। नेगेटिव की यदि हम बात करें, असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है? जाहिर सी बात है, निगेशन आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ना हो, ना होना बताया जाता है। जैसे नितिन डज नॉट रीड इन आर स्कूल। नितिन जो है हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता। ये नॉट लगा हुआ, ये इस चीज़ बता रहा है कि सेंटेंस एक ऐसा है नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा? नॉट मिलेगा। नॉट होगा या तो वो वर्ड होगा जो नेगेटिव बताएगा, ठीक है, नेगेटिविटी शो करेगा। द मिल्क इज़ नॉट हॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट लगा हुआ है। ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। सो दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस ही है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आपको मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो।
यहाँ एक चीज़ ये नोट करने वाली बात ये है कि नो एंड नॉट ऑलवेज कम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हमेशा नो और नॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ, राइट, ठीक है, तो वी डू नॉट, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है। ये आपने टेंस में अच्छे से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे यदि बुक में हमारे इसमें होगा तो। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेट करना मतलब होता है पूछना, तो यहाँ इसको हम प्रश्नवाचक भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस सेंटेंस से ऐसा लगे कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक, तो वो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। और दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में ही होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शुरू में आपका वॉट, वेयर, वॉट, वेन ये सब नहीं लिखा हुआ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू लगी हुई है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शुरू होते हैं, इनको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इनका जवाब हम क्या है, यस और नो में देते हैं। जैसे पूछा जा रहा है, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, क्या तुम डेली एक्सरसाइज करते हो, तो आप या तो यस बोलोगे या तो नो। इसी तरह जो सेकंड है, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो आप कहोगे या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तो यस नो टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं। जो दूसरा है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसमें वॉट, वेन, वेयर, हु, हाउ ये सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। WH फैमिली के वर्ड होते हैं। WH फैमिली मतलब वॉट, वेयर, ये सारे जितने भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हु इज़ कॉलिंग मी। अब इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें आप यस नो में जवाब नहीं देंगे, एक आपको पर्टिकुलर आंसर देना पड़ेगा, ठीक, राइट। लाइक हु इज़ कॉलिंग मी, आपको मुझे कौन बुला रहा है, तो यू हैव टू गिव एन आंसर, यस नो आप नहीं कह सकते इसमें, ठीक। सिमिलरली, हाउ डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, इसमें भी आप एक आंसर देंगे, ठीक। तो 2 तरह के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं, जिनमें हमें एक आंसर देना होता है, ठीक। An interrogative sentence always ends with a question mark, mark of interrogation। ये आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन मार्क लगे लास्ट में, सभी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है लास्ट में। थर्ड जो टाइप है इसका, वो है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंट्रीटी एट्सेट्रा। एक ऐसा सेंटेंस जिसको सुनने के बाद ऐसा लगे कि या तो कमांड ये एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट है, या एडवाइस दी जा रही है, इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। द सब्जेक्ट यू इज़ एब्सेंट इन दीज सेंटेंसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ जो लिखी हुई, कि जो सब्जेक्ट है इसमें वो हमेशा यू ही होगा, क्योंकि आप जब रिक्वेस्ट करोगे या कमांड दोगे किसी को या एडवाइस दोगे, तो सामने वाले को ही बोलोगे कि तुम ऐसा करो या तुम्हें ये करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में यू जो है वो हिडन होता है, मतलब आपको यू वो दिखेगा नहीं, लिखा नहीं होगा एक्चुअली, ठीक। और सेंटेंस के आखिर में क्या लगा होगा, फुल स्टॉप आपको मिलेगा, ठीक। देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ एक सेंटेंस, आप इसको देखिए, ओपन द डोर, ठीक है। तो आप देखिए शुरुआत इसकी कहाँ, वर्ब से हो रही है, ठीक। हमेशा इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, वर्ब से होगी। और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लिखा होगा, फर्स्ट फॉर्म इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओपन द डोर, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ओपन द डोर का मतलब दरवाज़ा खोलो। स्पष्ट है कि हम जो आपके सामने वाला व्यक्ति उसी से हम कह रहे हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो, ठीक। तो इसको यू ओपन द डोर भी ठीक है, बट ओपन द डोर ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप ऐसा यू ओपन द डोर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही यही है कि तुम दरवाज़ा खोलो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, यू, हिडन है, ठीक। सिमिलरली सेकेंड जो है, टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ये एडवाइस है, ये भी आप किसी को दे ही रहे हो, है ना। आप कह रहे हो कि तुम ये मेडिसिन दिन में 2 बार लो। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट यू है वो एब्सेंट है। तो जिसमें आपको सब्जेक्ट एब्सेंट दिखे और उस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, वो सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशनल फीलिंग, मतलब ऐसा सेंटेंस
जो स्ट्रॉन्ग इमोशन या सडन फीलिंग को जो है एक्सप्रेस करे, वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसको हम आई थिंक भाववाचक वाक्य कहते होंगे। चेक कर लीजिए एक बार, मुझे हिंदी वर्ड इसका नहीं पता। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। ये आप देखते हैं ना, जब देख के आपको कोई चीज़ आपने देखी, बोले वाह कितनी अच्छी चीज़ है ना, तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, मतलब कितनी अच्छी बारिश हो रही। तो ये क्या है, फीलिंग शो कर रहा, फीलिंग बता रहा। और लास्ट में साइन जो है, एक डंडी ऊपर डॉट या नीचे उसके बाद, तो ये आपका क्या है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। ठीक है, मतलब कितना बढ़िया सरप्राइज़ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जो प्रेयर या विश को एक्सप्रेस करे। ठीक है, जिससे आप ऐसा लगे कि आप प्रेयर कर रहे हो या फिर विश कर रहे हो, तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम अच्छे रहो। ठीक, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रेयर या इच्छा का बोध हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और जनरली एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद मे एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में भी जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो आता है, और मे से भी शुरू होता है। ठीक है, ज़्यादातर मे से शुरू होता है। इसके बाद अब हम प्रैक्टिस में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सही जो ऑप्शन है इसमें वो टिक करना है। एन असर्टिव सेंटेंस टेल्स अस अबाउट दी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, तो इसमें क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसके आगे सब्जेक्ट के आगे टिक करना है। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, एन सेंटेंस इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड नंबर जो है, एन सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन इमोशनल फीलिंग, ये कौन सा होगा आपका, एक्सक्लेमेटरी, राइट। इनको टिक कर लीजिएगा आप अपनी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। करेक्ट स्टेटमेंट में हमें सही का लगाना है और रॉन्ग में क्रॉस कर। ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, गलत है ये। कुछ जो है हेल्पिंग वर्ब से भी क्रॉस लगा देते हैं ना, कुछ हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं। फिर है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज़ यूज टू गिव कमांड, ये आपका गलत हो जाएगा। कमांड देने के लिए आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव किस लिए होता है, विश या प्रेयर के लिए। नो और नॉट इज़ ऑलवेज यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, दिस वन इज़ करेक्ट। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, गलत। इफ़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन वर्ड, इट इज़ प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, यस दिस इज़ ट्रू। क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो बिगिनिंग में ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सी, राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगेंस्ट ईच अदर। इसमें आपको टाइप्स बताने हैं। फर्स्ट क्या है, आई डोंट लाइक टू ईट स्वीट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अफर्मेटिव। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव, है ना। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, असर्टिव। सेकंड क्या, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी ये जो है ये सभी क्या करना है, होमवर्क में करने हैं और इसको करके भेजना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपको ये जो है सेंटेंसेस जिस तरह से जो बनाने के लिए बोला गया है वो चेंजेस आपको इसमें करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोई और है क्या, नहीं है। ठीक, तो क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, द क्वेश्चन वाज वेरी इजी, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो इसको इंटेरोगेटिव हम बना लेते हैं, हाउ
वॉज द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह आप इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। हाउ वॉज द क्वेश्चन, ये आपका हो गया। फिर सेकंड में क्या करेंगे आप, सेकंड है रामला डजंट ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। तो आपको इसको क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, ठीक है, कि रमला जो है मॉर्निंग में ड्रिंक नहीं, मिल्क जो है नहीं पीती। तो इसको आप नॉट हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रमला, ये हटा दीजिएगा आप, ठीक है, ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रमला ड्रिंक। अब ड्रिंक के साथ एस लगाइएगा, यहाँ सिंगुलर है तो ठीक है, क्या हो जाएगा, रमला ड्रिंक्स, रमला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्रिंक्स कर दीजिएगा, ठीक है, DRINKS हो जाएगा, ठीक है, रमला ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, ये आपका फॉर्मेटिव बन जाएगा। फिर थर्ड है आपका इट इज़ वेरी कोल्ड नाउ, इसको क्या करना है, हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी क्या बन जाएगा, हाउ कोल्ड इट इज़, ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, ये एक लाइन और उसके नीचे डॉट, हाउ कोल्ड इट इज़, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन बन जाएगा। एक्सक्लेमेटरी साइन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बना हुआ है एक ऐसा, और ये डॉट लास्ट में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या लिखा था आपने, थर्ड में थोड़ा सा इनकम्प्लीट कुछ छूट गया था, हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं, लास्ट में आप इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन ये। फिर क्या है, यू आर एडवाइज टू फॉलो द रूल्स, इसको इम्परेटिव बनाना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉलो द रूल्स, सिंपली आप क्या लिख दीजिए, फॉलो द रूल्स, ठीक है, ये आपका इम्परेटिव बन जाएगा। देखिए आप शुरू में वर्ब आ गई, ठीक है। फिर है इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो आपको इसमें पहले समझाया नहीं गया है इस चैप्टर में, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले इनको कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो है, वी अटेंडेड द मीटिंग, इसको क्या करना है आपको, नेगेटिव में बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अटेंड होगा, ठीक है, और फिर लास्ट में द मीटिंग, राइट, इस तरह से आपका हो जाएगा मीटिंग यहाँ, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, यू आर ऑर्डर टू मेक हेस्ट, इम्परेटिव बनाना है, तो बस इसको आप कर दीजिए मेक हेस्ट, ठीक है, HAST, हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी करना, ठीक, ये इसका हो जाएगा। अब एक सेंटेंस हमारा बचा हुआ था, कौन सा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इसको हम बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इज़ इट नॉट अ ब्यूटीफुल, BEAU स्पेलिंग यहाँ सुधार लीजिएगा, ब्यूटीफुल, फिर क्या आ जाएगा, पिक्चर, ठीक है, इज़ इट नॉट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये पिक्चर मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिक्चर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, इज़ इट नॉट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक। तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया, ये सारे आपके हो गए। अब ये आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क जो मैंने दिया, जो बचे हुए हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताने हैं, हमने एक कर लिया था, इसका सेकंड भी कर लिया था,
बाकी आप इसको करके होमवर्क में भेजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ ही चैप्टर जो है हमारा ग्रामर का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, और जो एक्सरसाइजेज इससे रिलेटेड इनको आप अपनी बुक में फिल करिएगा। कॉपी में नहीं लिखना है इन्हें, कॉपी अलग से नहीं बनानी इसकी। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।